Today's topic is about the solution of CSI and NET June 2016 Physical Science. Only we are discussing the mathematical physics part. Okay. So the first question is here. The radius of convergence of the Taylor series expansion of the function given a 1 by cos hyperbolic x around x equals to 0 is how much? उसका radius of convergence पूछा है. These are the option infinity, pi, pi by 2 and 1. So now comes to the solution part. देखो solution हम कैसे करेंगे. So ये वाला फंक्शन हमें गिवन था fx इज इक्वल टू 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक x. इसको हम सेक हाइपरबोलिक x भी लिख सकते हैं, है ना. और आप लोगों को अगर याद होगा कि जो सेक हाइपरबोलिक एक्स का टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या होता है, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 बाई 24 एक्स टू द पावर 4 माइनस 61 बाई 720 एक्स टू द पावर 6 एंड सो ऑन. सो नाउ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनका कोफिशिएंट लिख देंगे, है ना. तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज़ सॉरी पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 से लेकर 1 से स्टार्ट हुए हैं, 1. उसके बाद हम एक्स स्क्वायर का देखेंगे, दैट इज़ -1/2. एक्स 4 का वो क्या है 5/24. एक्स 6 का क्या है, दैट इज़ 61/720, है ना. पहले हमने 1 लिख दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स 4 का कोफिशिएंट, एक्स 6 का कोफिशिएंट, जो जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन सब का कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिख देंगे. क्योंकि हमें क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, ये वाला पूछा है. तो अब हम क्या निकालेंगे, उन सभी का कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे. तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम R1 बोलेंगे तो R1 मतलब इन दोनों का रेशियो -1/2 डिवाइडेड बाई 1, दैट विल गिव अस 1/2. यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं. मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, है ना. एक लेंथ और डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना. सो यहाँ पर R1 का वैल्यू क्या आ गया 0.5. वैसे ही अगर R2 निकालेंगे तो इन दोनों का होगा, है ना, 5/24 डिवाइडेड बाई -1/2. सो इट विल गिव अस 0.41. सिमिलरली R3 निकालेंगे तो 61 - 61/720 डिवाइडेड बाई 5/24 करेंगे एंड दैट विल गिव ऑल्सो 0.41. यानी कि यहाँ पर देखो कॉमन रेशियो का वैल्यू सेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे. क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो वही वैल्यू उसके आसपास का वैल्यू भी रिपीट होगा, 0.42, 43 लाइक दिस. सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आया दैट उसको हम कैसे लिखेंगे, e टू द पावर जो यहाँ पर कॉमन रेशियो होगा उसको लिख देंगे, 0.41 था. तो इसका जो वैल्यू होगा आप चेक कर सकते हैं भी, अप्रॉक्सीमेटली 1.5, है ना. तो हमें देखना है कि इन ऑप्शन में से किसका वैल्यू 1.5 आता है, राइट. इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, 1 तो नहीं हो सकता, पाई का वैल्यू 3.14. सो द ओनली ऑप्शन इज़ लेफ्ट हियर, दैट इज़ π/2. सो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना. ओके. यहाँ पर देखो इसका और एक भी मेथड है. अगर तुम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो इजी रहेगा, क्योंकि आप लोगों को अगर सेक हाइपरबोलिक एक्स का अगर टेलर सीरीज़ याद नहीं होगा तो आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं ना. तो देखो हम इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे. हमें एफ एक्स क्या गिवन है, दैट इज़ 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स. तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, z में, जहाँ पर एक्स होगा उसको हम z में चेंज कर देंगे, है ना. तो वो क्या बन जाएगा 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक z, राइट. एंड कॉस हाइपरबोलिक z आपको पता होगा दैट इज़ e टू द पावर z प्लस e टू द पावर -z/2. तो यहाँ पर देखो रिवर्स है तो वो क्या हो जाएगा 2 बाई e टू द पावर z प्लस e टू द पावर -z. अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे e टू द पावर z मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू द पावर 2z, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक, प्लस 1 आ गया.
राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर एफ ऑफ जेड कब एनालिटिक नहीं होगा, ये वाला फंक्शन कब एनालिटिक नहीं होगा, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे 0 के बराबर। तो e टू द पावर 2z प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर 0, राइट। उसके बाद क्या होगा, देखो e टू द पावर 2z इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और -1 को हमने बताया था नेगेटिव 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, e का पावर ऑड 2n प्लस 1 पाई, है ना, ठीक। तो यहाँ पर जो n का वैल्यूज़ होंगे वो 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दोनों तरफ लॉन लेंगे, लॉन लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2z, देखो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद लॉन लेने के बाद यहाँ पे आ गया 2z, और वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई था, वो हो जाएगा आयोटा 2n प्लस 1 पाई। तो अगर हम z निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, आयोटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखो हम n का वैल्यूज़ अगर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा, क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2, उसके बाद प्लस माइनस आयोटा 3 पाई बाई 2, है ना। तो यहाँ पर देखो पाई बाई 2 प्रेजेंट है, राइट। तो हम बोल सकते हैं एट पाई बाई 2, ऑप्शन में सिर्फ ये वाला गिवन था ना, एट पाई बाई 2 फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक, पाई बाई 2 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। तो हम आर को रेडियस आर रख के आर इक्वल्स टू पाई बाई 2 लेकर एक क्या करेंगे, अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे दिस पॉइंट पे आर इक्वल्स टू इस वाले पाई बाई 2 पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ठीक। तो हमें ये वाला आई थिंक ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, तो इसको भी आप इसी स्टेप को भी आप प्रोसीड कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। अगर आपको ये टेलर सीरीज़ वगैरह याद नहीं है तो, अगर याद है तो डायरेक्टली वो आसानी से आंसर आ सकता है, नहीं तो आप ये वाला मेथड ज़्यादा आसान रहेगा। हमने निकाल दिया ये वाला वैल्यूज़ सब निकाल दिए, z का वैल्यूज़ हमने निकाल दिया, उसके बाद हम जो भी ऑप्शन में गिवन होगा उसी को चूज़ कर देंगे। सो पाई बाई 2 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो क्या होगा, पाई बाई 2 ही होगा, राइट। और जो अंदर इनसाइड, यहाँ इनसाइड जो भी पॉइंट हैं वो सभी पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, राइट। सो ये वाला हो गया आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन गिवन, the value of the contour integral 1 by 2 pi iota closed integration e to the power 4z minus 1 divided by cos hyperbolic z minus 2 sin hyperbolic z dz around the unit circle C traversed in the anti-clockwise direction. So these are the options 0, 2, minus 8 by root 3, minus tan hyperbolic 1 by 2। तो हमें पूछा है कि इस वाले कॉन्टोर इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा जो कि अराउंड द यूनिट सर्कल ट्रैवर्स है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो देखो यूनिट सर्कल मतलब दिस वन इज़ योर रियल एक्सिस, दिस इज़ इमेजिनरी एक्सिस। हम यूनिट सर्कल यहाँ पे ड्रॉन कर दिए, रेडियस को यूनिट सर्कल, और इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी गिवन है। तो हमें पता है जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड उसका वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज दोज वर लाइज इनसाइड द सर्कल, राइट ना, दोज वर लाइज इनसाइड द सर्कल। तो उनका मल्टीप्लाई किससे होता है, 2 पाई आयोटा से। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पर हमें गिवन है 2 पाई आयोटा इस तरफ चला गया लेफ्ट के तरफ, तो वो क्या बन जाएगा 1 बाई 2 पाई आयोटा और फंक्शन एफ ऑफ जेड डी जेड, यानी कि हमको क्या निकालना है, सिर्फ सम ऑफ रेसिड्यूज दोज वेयर लाइज इनसाइड द सर्कल, वही हमें निकालना है। देखो हम कैसे करेंगे इसको,
तो इन द सोल्यूशन पार्ट हमने वही वाला लिख दिया यहाँ पर कि जो एफ ऑफ जेड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज लाइज इनसाइड द सर्कल। ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें ये वाला गिवन है, देखो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड, तो हमें ये निकालना है सम ऑफ रेसिड्यूज दैट दोज आर लाइज इनसाइड द सर्कल, है ना। तो हमें एफ ऑफ जेड का वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ जेड कितना गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका एफ जेड का वैल्यू दैट इज़ ई टू द पावर 4z माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक जेड माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक जेड। तो हम वह वैसे ही एफ जेड का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आपको पता होगा कॉस हाइपरबोलिक जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक वैसे ही आएगा ई टू द पावर जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड बाई 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का वैल्यूज़, यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक जेड का, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक जेड का वैल्यूज़ रख लिए। उसके बाद उसका एलसीएम हमने कितना लिया, 2 होगा उसका एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, और यहाँ पे देखो माइनस और 2 प्रेजेंट है। उसके बाद साइन का जो वैल्यूज़ होंगे दैट इज़ ई टू द पावर जेड, और माइनस माइनस वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस जेड, और ये वाला 2 यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक, नॉर्मल जैसे हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला हमें क्या देगा, देखो ई टू द पावर जेड, और यहाँ पर ये माइनस का 2 ई टू द पावर जेड, तो हमें यहाँ से माइनस का ई टू द पावर जेड मिलेगा, और यहाँ पे देखो प्लस ई टू द पावर माइनस जेड प्लस 2 ई टू द पावर, यानी कि प्लस 3 ई टू द पावर माइनस का जेड नीचे वाले पार्ट में ये रहेगा, है ना। देखो 3 माइनस, तो हम क्या करेंगे e टू द पावर z से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी हमने e टू द पावर z मल्टीप्लाई किया, अगर नीचे भी हम e टू द पावर, देखो यहाँ पे भी e टू द पावर z मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे e टू द पावर z मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2z बन जाएगा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 माइनस ई टू द पावर 2z। नेक्स्ट हमें पता है कि जो सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने का जो कंडीशन होता है दैट इज़ डिनोमिनेटर पार्ट को हम 0 के बराबर ले जाते हैं, तो e टू द पावर 2z इक्वल्स टू 3 होगा, 3 इंटू 1, और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 2n पाई, है ना। अगर पॉजिटिव होगा तो हम इवन पावर रखेंगे, तो यहाँ पर जो n का वैल्यूज़ होंगे दैट इज़ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, तो दोनों तरफ हम लॉन लगा देंगे तो हमें मिलेगा 2z, और यहाँ पर लॉन 3 आएगा। दोनों आपको पता होगा ना, लॉन a इंटू लॉन b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो लॉन यहाँ पर लॉन a इंटू बी ऐसे है ना। यहाँ पर देखो क्या है लॉन ए बी ऐसे आएगा, तो हम उसको क्या करेंगे लॉन 3 सेपरेटली लिख सकते हैं ना। यहाँ पर आएगा लॉन ऑफ 3 इंटू आपका लॉन ई टू द पावर आयोटा 2n पाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉन का 3, और यहाँ पे लॉन ई वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला बचेगा आयोटा 2n पाई। तो यहाँ पर देखो ये z निकालेंगे तो ये जो 2 है डिवाइड में आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो z का वैल्यू रहा दैट इज़ 1/2 लॉन 3 प्लस आयोटा n पाई। ठीक, तो हम यहाँ पर n के जगह पर ये सारे वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि कौन वैल्यूज़ विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ये वाला जो यूनिट सर्कल है इसके इनसाइड लाई करेगा। देखो हमने n को 0 पुट किया तो हमारा जो z का वैल्यू आया दैट इज़ 1/2 लॉन 3 आया। सो अगर 1 पुट करेंगे तो आयोटा पाई उस पर और ऐड हो जाएगा, तो दैट वैल्यू इज़ वो
क्या है, सर्कल के बाहर चला गया, तो सिर्फ n इक्वल्स टू 0 के लिए ही पॉसिबल होगा। सो ओनली दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसी पॉइंट पे, मतलब कि हाफ ln 3 पॉइंट पे ही हम रेशिड्यू निकालेंगे। तो वो क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ कौन सा फंक्शन था, ये वाला था ना, 2e⁻z इंटू e⁻4z-1। सो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट वन रिमेन एज इट इज़, और नीचे का क्या होता है, ये वाला नीचे का हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो e⁻2z है और माइनस साइन भी है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -e⁻2z है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, e⁻z से एक पावर कट गया, तो यहाँ पर एक e⁻z का पावर बचा। हम क्या करेंगे, z के जगह पर 1/2 ln 3 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर z के जगह पर हमने पुट कर दिया 1/2 ln 3 -1, और यहाँ पर भी हमने पुट कर दिया। तो ये वाला जब हम इसको देखो, ये कट के 2 बन जाएगा, है ना, ये वाला 2 बन जाएगा, और ये इसके पावर में चला जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 होगा, क्योंकि ई एंड लॉन वो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 1/2 3 के पावर में चला जाएगा, यानी कि 3 का पावर 1/2 हो जाएगा, और ई लॉन कट जाएगा, और नेगेटिव साइन इसमें है। तो 9² -1 गिव अस 8, और ये √3 देगा। तो जो आंसर होगा -8/√3 आंसर होगा। सो द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, बाकी का ऑप्शन सब कट जाएगा, राइट। उसके बाद देखो नंबर 3 क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। नंबर 3 क्वेश्चन इज हियर कि द Gauss hypergeometric function f of a, b, c, z defined by the Taylor series expansion around z equals to 0 आज f of a, b, c, z का वैल्यू हमें गिवन है, that is a into a plus 1 dot 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 a plus n minus 1, b into b plus 1 dot dot b plus n minus 1 divided by c into c plus 1 dot 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 c plus n minus 1 n फैक्टोरियल, और इसके साथ z टू द पावर n भी इसके मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमको इन वाले रिलेशन से पूछा है कि कौन सा रिकर्शन रिलेशन को ये वाला सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन आया है आप लोगों का गॉस हाइपोजियोमेट्रिक फंक्शन से आया है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर वो आप लोगों को पता है तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो पहले आप वो देख लीजिए, है ना। देखो हमने पहले यहाँ पर सोल्यूशन में जो हमें गिवन था f ऑफ a b c z, वही हमने यहाँ पर लिख दिया, राइट। तो जो मैंने फार्मूला के बारे में बोला था ना, वो फार्मूला ऐसे कुछ था, दैट इज़ dn/dZn, यानी कि nth डेरिवेटिव हमें गिवन है, ये वाला फंक्शन हमें गिवन है a b c z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, an मतलब कि a ऑफ n b ऑफ n डिवाइडेड बाई c ऑफ n, और इस वाले फंक्शन में क्या चेंज आएगा, f ऑफ a प्लस n b प्लस n कॉमा, सॉरी यहाँ पर कॉमा आएगा, c प्लस n और z। यानी कि देखो हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है, इसको ध्यान से देखो, ये वाला फंक्शन गिवन है, और हमें देखो कि सब ऑप्शन को देखो यहाँ पर ध्यान से, सबका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमें ऑप्शन में n का वैल्यू 1 गिवन है, राइट ना। तो देखो हम n का वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो a ऑफ 1 मतलब कि a b बाई c आएगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, देखो हम पुट लिखेंगे इसका आंसर a b बाई c, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ, और ये भी आप लिख सकते हो सॉम ऑफ n इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस n यानी कि 1, b प्लस n c प्लस n कॉमा z। तो ये वाला देखो आंसर किस में प्रेजेंट है, दैट इज़ इन ऑप्शन ओनली इन ऑप्शन डी में प्रेजेंट है ना। यहाँ पर देखो ए बी सी आया, और एफ ऑफ a प्लस 1 हो गया, b प्लस 1 हो गया, c प्लस 1 हो गया, और z रहा, ठीक। तो
डायरेक्टली आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद होता तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एफ गिवन है सो डी एफ अपॉन डी जेड हमने यहाँ पर निकाला, तो जेड टू द पावर एन का ये वाला तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ जेड टू द पावर एन का क्या हो जाएगा, एन इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन। उसके बाद देखो इस वाले एन फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो यहाँ से एन एन क्या हो गया, कट गया, है ना। उसके बाद देखो हमने यहाँ से ए बी और ये वाला सी, इन तीनों को हमने क्या किया, सॉम के बाहर ले लिया, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे z का पावर भी n माइनस वन है और n माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस वाले फॉर्मेट में लिखना चाहें एफ ऑफ ए बी सी जैसे गिवन है, देखो यहाँ पर n प्रेजेंट है, z का पावर तो n ही फैक्टोरियल गिवन है, और यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन होगा, यहाँ पर b प्लस एन माइनस वन है, और यहाँ पर c प्लस एन माइनस वन है। अगर आप बताओ अगर z का पावर यहाँ पे अगर n माइनस वन होता और इस वाले फैक्टोरियल की जगह पर n माइनस वन फैक्टोरियल होता, तो इस वाले n को हम रिप्लेस कर देते किस में, n माइनस वन। वैसे ही यहाँ इस वाले n की जगह पर हम n माइनस वन लिखते। सिमिलरली इस वाले जो c के साथ जो n है उसकी जगह पर भी n माइनस वन लिखेंगे, राइट ना। तो हम उसको वैसे चेंज कर देंगे जैसे हमें गिवन है, तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर n था, यहाँ पर n था, यहाँ पर n है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन सबको हम n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन, क्योंकि हमारे पास z का पावर भी n माइनस आ गया वन आ गया और नीचे भी n माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया। तो हमने वही क्या है, देखो इसके यहाँ पर भी n माइनस वन, यहाँ पर भी n माइनस वन का फैक्टोरियल, a के साथ देखो n माइनस वन आया, वैसे ही b के साथ भी n माइनस वन आया, c के साथ भी n माइनस वन आया, यानी कि हम बोल सकते हैं डी एफ बाई डी जेड का जो वैल्यू होगा ए बी बाई सी एज इट इज़ एंड द फंक्शन ऑफ, इसको लिखेंगे ए प्लस वन, यहाँ पे जो होगा b प्लस वन डिवाइडेड बाई सी प्लस वन, ये जो है इन तीनों का फंक्शन z। और आप इस टाइप से भी प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला आपको समझ में आया कैसे हुआ। अगर जो एफ ऑफ ए बी सी हमें गिवन था ना, ए बी सी जेड, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर a प्रेजेंट था, a प्लस वन की जगह पर, यहाँ पर b प्रेजेंट था और यहाँ पर c प्रेजेंट था, इसीलिए वो फंक्शन ऑफ ए बी सी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर a की जगह पर a प्लस वन है, यहाँ पर b प्लस वन है, यहाँ पर c प्लस वन है, तो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन चेंज हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर डायरेक्टली फार्मूला याद है तो उसी मेथड से करो, वो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। उसके बाद देखो नंबर 4 क्वेश्चन हमें गिवन है कि लेट x एंड y बी टू हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल से ईच ऑफ विच फॉलो किसको करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको फॉलो करते हैं विथ द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन x का भी सिग्मा है, y का भी सिग्मा है, बट विथ मीन्स x का मीन हमें गिवन है प्लस म्यू, y का मीन हमें गिवन है माइनस म्यू। हमें पूछा है कि उनका जो सॉम x प्लस वाई वो किसको फॉलो करेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम हम प्रीवियस जो PYQs वगैरह करे हैं उसमें हमने एक बार इसको बताया है। तो देखो सिंपल, अगर एक्स वाई हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स है, अगर वो किसको फॉलो करेंगे, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और आपका जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर फॉलो करते हैं तो इनका सॉम भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा, जैसे हमने बाइनोमियल और पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, है ना। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें सिग्मा गिवन है, तो इसका जो वेरिएंस होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो जो सारे इक्वेशन में हमें मीन पूछा है, मीन का जो सॉम, उसके बाद तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो पहले तो वेरिएंस देखो, वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे। तो वेरिएंस जो होता है उनका सॉम का वेरिएंस कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, वो क्या होगा, दैट इज़ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो हमें दोनों का सिग्मा स्क्वायर गिवन है, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
इसका रूट ओवर होगा सिग्मा एक्स वाई होगा, वो क्या हो जाएगा √2 सिग्मा हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो √2 सिग्मा होगा। मीन, दोनों का मीन देखो, एक्स का मीन हमें म्यू गिवन है, वाई का मीन हमें माइनस म्यू गिवन है, तो दोनों का सॉम का म्यू क्या हो जाएगा एक्स का म्यू प्लस वाई का म्यू। एक्स का तो म्यू गिवन है, वाई का माइनस म्यू गिवन है, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन किस में गिवन है आपका, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन हमें 0, देखो हमने अभी निकाला मीन कितना हुआ 0 हुआ, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास अभी आया सिग्मा इंटू √2, देखो यहाँ पर √2 सिग्मा अभी आया। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्वेश्चन क्या गिवन है, यूजिंग, वैसे ये भी देखो डायमेंशनल एनालिसिस से बार बार आ रहा है, हम प्रीवियसली ये वाला क्वेश्चन भी करा रहते हैं ना आपको। So Planck defined a characteristic temperature, that is T PTP is Planck's temperature, from powers of the gravitational constant. G is the gravitational constant, Planck's constant पता है आपको, H Boltzmann constant Kb, and speed of light c in vacuum. So हमें एक्सप्रेशन फॉर TP का एक्सप्रेशन निकालना है, वो किसको प्रोपोर्शनल होगा इन ऑप्शन में से। देखो तो पहले तो हमें एनर्जी गिवन है, तो एनर्जी आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला E = h², तो H क्या हो जाएगा E/ν, और इसको आपको याद होना चाहिए कि E का जो डायमेंशनल एनालिसिस में एक्सप्रेशन कैसे होता है, ई का क्या होता है mL²T-2, एंड न्यू का क्या हो जाएगा T इनवर्स, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, दैट विल बिकम mL²T इनवर्स, है ना। वैसे ही हम ई को इन टर्म्स ऑफ Kb भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इन टर्म्स ऑफ H लिखा प्लैंक्स कांस्टेंट, वैसे ही ई को इन टर्म्स ऑफ Kb भी लिख सकते हैं, दैट इज़ Kbt हो जाएगा। तो यहाँ से हम Kb का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ E/T। यहाँ पर से वही E का डायमेंशन पुट कर देंगे mL²T-2, नीचे क्या आ जाएगा T की जगह पर TP आ जाएगा, क्योंकि हमें TP का प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, TP किसको प्रोपोर्शनल होगा, राइट। सो इन केस ऑफ Kb आपको याद रखना है कि इस यहाँ पर TP आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ mL²T-2 TP का इन्वर्स, राइट। उसके बाद देखो हमें G गिवन था, G को हम इस वाले F का फॉर्मूला आपको पता होगा, G × m1 m2 डिवाइडेड बाई r², दोनों में m1 m2 मासेस गिवन है, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से G का वैल्यू हमने निकाला F r²/m1 m2, तो यहाँ पर F का डायमेंशन mL/T-2 इंटू r², यानी कि वो एक डिस्टेंस है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 मास है तो इसलिए m² आ गया। तो ये वाला G का जो डायमेंशनल एनालिसिस होगा वो ये देगा हमें m इनवर्स L3T-2। तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शन में से चेक करेंगे, तो पहले हम ऑप्शन ए को ही चेक करते हैं, दैट इज़ गिवन कि Hc⁵ डिवाइडेड बाई Kb²G उसका स्क्वायर रूट, तो H का वैल्यू हमने यहाँ डाला, उसके बाद यहाँ पर C का वैल्यू उसका पावर 5 आ गया, इसके बाद Kb का स्क्वायर, तो हमें Kb गिवन था उसका हमने स्क्वायर बना दिया, और यहाँ पर हम G का वैल्यू लिखेंगे, राइट। यहाँ पर आप देखो कि नीचे वाला क्या बन गया आपका mL7T-6 TP का पावर क्या होगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो m कट गया, L7T और T ये सब कट गया, तो आपका जो बचा 1/TP का -2 पर ले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा TP का स्क्वायर बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, द आंसर इज TP, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो इसको प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Hc⁵ डिवाइडेड बाई Kb²G। तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस में जो डायमेंशन वगैरह होता है, फॉर्मूलाज वगैरह होता है, ये सब याद होना चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन dx e⁻iota_kx fx, इफ fx का वैल्यू आप लोगों को गिवन है ये वाला, डेल्टा x यहाँ पर क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन, fx क्या गिवन है डेल्टा x प्लस
सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी dn बाई डी एक्स एन डेल्टा एक्स, ये वाला गिवन है। तो ऐसे वाले हम प्रीवियस वीडियोस में बार बार कर चुके हैं, आपको याद होगा। देखो ये दो फॉर्मूलाज प्रीवियसली हमने बताया था आपको कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ये वाला ए यहाँ पे चला आता है, एफ ऑफ ए हो जाता है। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एन एक्स माइनस ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, अगर nth ऑर्डर का होगा तो वो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर एन एफ एन एक्स, यहाँ पर ये ए यहाँ पर आ जाएगा, एक ए यहाँ पे आ जाएगा x के जगह पर, और -1 टू द पावर सेम डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का, और -1 का पावर भी वही सेम आ जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पर ये वाला गिवन था, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है, f के इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स ई टू द पावर आई के एक्स एफ एक्स, और एफ एक्स के जगह पर हमने ये वाला वैल्यूज़ आपको जो गिवन है वही वाला पुट कर देना है ना। तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, एक बार डेल्टा एक्स को लिखेंगे, दूसरी बार इसको लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स ई टू द पावर आई के एक्स डी एक्स, ये एक हो गया, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये वाला पार्ट आएगा, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन एक्स बाई डी एक्स एन डेल्टा एक्स ई टू द पावर आयोटा के एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर nth डेरिवेटिव गिवन है, यानी कि हमको उसका एक पूरा सीरीज़ गिवन है ना। देखो यहाँ पर मतलब कि ये जो n गिवन है, पहले तो हम एक बार इसका डेरिवेटिव लेंगे डेल्टा 1x लेंगे, फिर 2 बार लेंगे, फिर ये वाला जो सीरीज़ है ना वो बढ़ता ही जाएगा, फिर तीसरी बार लेंगे, है ना। तो देखो इसका जो आंसर होगा, हमने अभी बताया कि जो डेल्टा एक्स दैट मीन्स डेल्टा 8x इज इक्वल टू 0 पे है ना, यहाँ पर x माइनस 0 है, तो इस वाले 0 को हम इस वाले x के जगह पर पुट कर देंगे। सो e टू द पावर i के 0 दैट मीन्स e टू द पावर 0 गिव अस 1। तो हमें जो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में ये वाला आप लोगों को कराया है, आप वो देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो ये वाला कैसे है, यहाँ पर कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, सिंगल डेरिवेटिव, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इस वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, वो क्या आएगा, आई के ई टू द पावर आयोटा के एक्स, यही तो आएगा, आई के ई टू द पावर आयोटा के एक्स, और यहाँ पर भी देखो डेल्टा प्राइम एक्स गिवन है, यानी कि हम बोल सकते हैं 8x इज इक्वल टू 0। तो हम इस वाले x के जगह पर 0 पुट करेंगे, ये वाला टर्म 1 हमें देगा, तो सिर्फ आई के बचेगा, राइट। और -1 का पावर भी कितना आएगा, 1 आएगा, तो हम बोल सकते हैं -1 इंटू आई के, दैट विल गिव अस माइनस आयोटा के हमें देगा, राइट। वैसे ही देखो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, यानी कि माइनस, पहले तो -1 का पावर 2 आएगा, इसके बाद ये वाला फंक्शन का हम 2 बार डेरिवेटिव लेंगे। पहली बार लेंगे तो क्या होगा, आई के ई टू द पावर आयोटा के एक्स होगा, दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे तो आई के का स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा के एक्स होगा। ये भी फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका इन्फिनिटी को टेंड करता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ये वाला वैल्यू तो आपका 1 हो गया, सिर्फ आई के स्क्वायर और -1 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका आएगा दैट इज़, एक मिनट, आई के का स्क्वायर, नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा, गलत हो गया क्या, एक मिनट, नहीं देखो यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी कि हमको क्या मिला, -1 का स्क्वायर आई के का स्क्वायर, इसको हमने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया माइनस आई के का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम इसको देखेंगे आगे इसका यूज़ होगा। देखो तो उसके बाद हम वैसे ही अगर उसके बाद क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव आएगा डेल्टा 3 ऑफ एक्स, यानी कि
3 टाइम्स डेरिवेटिव होगा, तो उसका जो आंसर होगा दैट इज़ माइनस आई के यहाँ पर पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव करने पर पावर 2 आ रहा है, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 3 आएगा, यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव होता था तो पावर 1 आया है। तो ये जो है एक आपका जीपी सीरीज़ बन गया है ना, जीपी सीरीज़ बन गया। तो जीपी सीरीज़ में हम सॉम कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा जीपी सीरीज़ में जो सॉम होता है दैट इज़ ए बाई 1 माइनस आर होता है। आर मतलब यहाँ पर जो टर्म बार बार क्या हो रहा है, कॉमन जो रेशियो है, यहाँ पर कॉमन रेशियो कौन सा है, माइनस आई के, यहाँ पर भी देखो माइनस आई के बार बार, और ए क्या है यहाँ पर 1 है, फास्ट टर्म कितना है 1 है। तो ये आपका बन गया एक जीपी सीरीज़। तो जीपी सीरीज़ का सॉम का फॉर्मूला ए बाई 1 माइनस आर, तो ए के जगह पर हमने 1 रख दिया, आर के जगह पर माइनस आयोटा के रख दिया, तो इट विल गिव अस 1 बाई 1 प्लस आयोटा के। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला बन जाएगा। अगर हम फोर्थ टर्म के निकालते तो यहाँ पर क्या आता, माइनस आयोटा के, उसका पावर हो जाता 4, तो इससे चलता ही रहेगा। तो एक सीरीज़ बन गया है ना, सीरीज़ बन गया। तो इसका जो आंसर आपको ये वाला पता होना चाहिए, जीपी सीरीज़ का सॉम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर। तो इसका जो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 7 आपको क्या गिवन है, दैट इज़ इन फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है 3x³ माइनस 4x माइनस 5 यूजिंग द इटरेटिव न्यूटन रैप्शन मेथड से ये वाला क्वेश्चन आया है। इनिशियल गेस आप लोगों को दिया है कि आपको 2 लेना है, जो x0 आप लेते हो ना उसको आप 2 लेंगे, एंड नेक्स्ट इटरेशन इट्स वैल्यू इज़ नियरेस्ट टू किसको क्लोज रहेगा वो पूछा है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको एफ एक्स गिवन है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूटन रैप्शन मेथड है उसका जो फॉर्मूला होता है ऐसे होता है ना, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन और नीचे वाला एफ डैश एक्स एन आ जाता है, राइट। तो एफ एक्स गिवन है तो हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 4 आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स एन के जगह पर एज इट इज एफ ऑफ एक्स एन मतलब इस वाले यहाँ पर एन रख देंगे, यहाँ पर भी एन रख देंगे, यहाँ पर भी एन रख दिया। वैसे ही एफ डैश एक्स एन मतलब यहाँ पर भी एन आएगा, यहाँ पर भी एन आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, x1 के लिए निकालेंगे, यानी कि अगर एन को हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, तो ये बन गया। और यहाँ पर 0 + 1 क्या होगा, x1 आएगा। तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास ये रहा x0 माइनस 3x0³ माइनस 4x0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9x0² माइनस 4। तो हमें जो गिवन है x0 का वैल्यू इनिशियल गेस हमको गिवन है कि हमको 2 लेना है। तो x0 के जगह पर जहाँ जहाँ पर भी देखो आपका जहाँ जहाँ पर भी x0 होगा वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। तो यहाँ पर भी x0 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी x0, यहाँ पर भी, तो सब में हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा इसको आप सॉल्व करना इजी है। तो आंसर इज़ 1.656। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, 2016 जून का पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना। अगर किसी को डाउट होगा तो पूछना, ओके, थैंक यू।